अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th के नए सिलेबस की ख़त्म की थी। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे और मैं माज़रत करना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी सारे दिन आपके सामने जो है हाज़िर नहीं हो सका। उसकी कुछ पर्सनल वजूहात थी। तो इंशाल्लाह अब हम अपने तसलसल के साथ जो है वो एक्सरसाइज 1.2 और अपने सारे कोर्स को कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो कुछ कंसेप्ट हमारे यूज होंगे वो मैं लिख लिए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला कंसेप्ट है आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके ऊपर ही हमारी तमाम तरह एक्सरसाइज होगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की और कुछ है मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले आती है बच्चे। क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास ये बताती है कि अगर आपके पास दो नंबर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, जी1 और जी2, ठीक है। जस्ट सपोज आपके पास एक नंबर जी1 है जो कि आपके पास है 2 + 3 आयोटा, और जी2 आपके पास एक दूसरा नंबर है जो कि आपके पास है 4 + 5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जी1 + जी2 अगर आप करते हैं तो 2 + 3 आयोटा प्लस 4 + 5 आयोटा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 + 8 आयोटा। तो ये भी बेटा आपके पास कहाँ से बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी आपके पास एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट देखें बेटा, आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम जो है छोटी क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं, 6th या 7th क्लास से, कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये कहती है कि अगर आपके पास दो नंबर हैं, वो चाहे रियल नंबर से आया वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर हम उनको दोनों को ऐड कर दें, पहले चाहे पहला नंबर रख लें दूसरा नंबर बाद में, या चाहे दूसरा नंबर पहला रख लें पहला नंबर बाद में रख लें, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन नंबर्स आ जाते हैं, तीन नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो चाहे आप दूसरे तीसरे को पहले ऐड करके पहले को बाद में ऐड कर लें, या आप पहले दूसरे को पहले ऐड करके तीसरे को बाद में ऐड कर लें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद देखें एडिटिव आइडेंटिटी। मैं इसके प्रूफ की तरफ नहीं जाता, प्रूफ हम एग्जांपल्स के थ्रू जब हम एक्सरसाइज में करेंगे तो उसके अंदर ये तमाम के तमाम क्वेश्चन मौजूद हैं, वहां पे हम जो है ना ये तमाम के तमाम क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी है। z + 0 = z, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी चाहे रियल नंबर्स की हो बेटा चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हो, वो जीरो ही होती है, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आपने कोई ऐसा नंबर ऐड करना है कि जब आप उस नंबर में ऐड करें तो आंसर क्या आ जाए, वही नंबर। लाइक अगर आप 3 में क्या ऐसा नंबर ऐड करेंगे कि आंसर आपके पास 3 आ जाए, तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा, 0। 3 में 0 ऐड करेंगे तो फिर ही आंसर 3 आएगा ना। नेक्स्ट देखें बेटा, आपके पास है, इसका मतलब ये क्योंकि इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ डील कर रहे हैं तो इसके अंदर अयोटा वाली टर्म भी इंक्लूड होगी। तो अयोटा वाली टर्म बेटा आपके पास क्या आ जाएगी, 0 + 0 अयोटा, ठीक है। अगर किसी के पास कोई नंबर भी नहीं है अयोटा में तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर अयोटा जो है वो 0 टर्म रखता है। अब आप ये कह सकते हैं इससे कि हर रियल नंबर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है ना। यानी कि क्योंकि उसके अंदर उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या होता है, 0। लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखें एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता है बेटा, किसी भी नंबर को उसके ऑपोजिट में ऐड करना है, ठीक है ना। तो ये जी है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, -जी। मल्टीप्लीकेशन के अंदर बेटा इनकी प्रॉपर्टीज देखें कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसके अंदर भी वैसे ही है। क्लोजर क्लोजर के अंदर आ जाता है, अगर जी1 और जी2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उनको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो फिर भी वो आंसर कहां से आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव में देखें, अगर आपके पास दो नंबर हैं जी1 और जी2, तो आप जी1 को पहले रख के जी2 को मल्टीप्लाई कर दें या जी2 को पहले रख के जी1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आएगा बेटा, सेम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखें बेटा, आपके पास क्या है, जी1 जी2 जी3 तीन नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो चाहे आप जी2 जी3 को पहले मल्टीप्लाई करके जी1 से बाद में मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप जी1 जी2 को पहले मल्टीप्लाई करके जी3 से बाद में मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर क्या होगा बेटा, सेम आएगा। नेक्स्ट देखें बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास क्या कहती है कि आपने z को किससे मल्टीप्लाई करना है कि z आ जाए, तो ऑब्वियसली 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास आंसर ये क्या बनेगा, z बनेगा। इसका मतलब ये है कि 1 + 0 आयोटा क्या है आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। देखें 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इसके अंदर तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई आया ही नहीं, तो जिसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता उसके अंदर क्या होता है, 0 होता है आयोटा के साथ, ठीक है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने बेटा ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि आंसर उसका 1 बन जाए।
तो आप इसको किससे जैसे मैं कहता हूँ 3 + 4 आयोटा आपके पास एक नंबर है, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 + 4 आयोटा से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास होगा बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप सो कि हमने प्रॉपर्टीज इसको अच्छे तरीके से समझ ली हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। जी अजीज तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 की जानिब चलते हैं, जिसके अंदर आपके पास है सिंप्लीफाई एंड राइट इन a + b आयोटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि आपके पास है 2 + 5 आयोटा प्लस 3 - z आयोटा। बेटा एक बात याद रखिएगा कि प्लस और माइनस के अंदर अयोटा वाली वैल्यू अयोटा वाली टर्म के अंदर ऐड होगी और सिंपल वैल्यू सिंपल के अंदर ऐड सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो मैं इसकी ब्रैकेट जो है बेटा सबसे पहले खत्म करता हूँ। तो 2 + 5 अयोटा आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा बेटा 3 - z अयोटा। बेटा अब आप सिंपल वैल्यू को सिंपल वैल्यू के साथ जोड़ लें, 2 + 5 2 + 3 आ जाएगा और 5 अयोटा आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा -z अयोटा। मैंने सिंपल वैल्यू को इकट्ठा कर लिया और अयोटा वाली टर्म्स को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब बेटा देखें तो 2 + 3 आपके पास क्या आ जाएगा 5 प्लस, बेटा इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है अयोटा, अंदर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 5 - z। तो ये आपके पास बेटा इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। 16 - 3 अयोटा प्लस 9 + 2 अयोटा। बेटा यहाँ पे देखें तो सिमिलरली उसी तरह सॉल्व करेंगे हम इसको। यहाँ पे आ जाएगा 16 - 3 अयोटा प्लस क्या आ जाएगा 9 + 2 अयोटा। अब बेटा देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 + 9 मैंने इकट्ठा कर लिया, -3 अयोटा प्लस 2 अयोटा, ये बेटा मैंने कर लिया इकट्ठा। अब 16 में 9 ऐड कर दें बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 25, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का ऑब्वियसली माइनस का, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा 1 अयोटा, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा आपके पास है थर्ड पार्ट, which is 16 - 3 iota and sorry 9 - 2 iota। सेकंड पार्ट में दोबारा लिखना शुरू हो गया था। थर्ड पार्ट है बेटा आपके पास 9 - 2 iota -7 - 3 iota। बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप देखें तो 9 - 2 iota, बेटा जब बाहर माइनस होना तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा 7 और ये माइनस है 3 तो ये हो जाएगा +3 iota। बस इसके अंदर यही मुश्किल थी। अब बेटा ये देखें तो 9 - 7 अलहदा कर दें, -2 अयोटा प्लस 3 अयोटा ये बेटा आप कर देंगे अलहदा। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखें 9 में से जब आपने बेटा 7 माइनस किया, इम्प्लाइज दैट 9 में से जब बेटा 7 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो बेटा 1 अयोटा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे बेटा इसका फोर्थ पार्ट आपके पास, फोर्थ पार्ट में वो क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में बेटा जी 11 + 9 अयोटा और साथ बेटा माइनस है 9 - 7 अयोटा। अब बेटा देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 11 + 9 अयोटा, बाहर माइनस है बेटा तो अंदर वाले साइन चेंज कर दें, जिसके साथ कोई साइन नहीं प्लस का, तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा बेटा, और ये माइनस का 7 अयोटा ये हो जाएगा प्लस का 7 अयोटा। तो बेटा आप सिंपल वैल्यूज को इकट्ठा कर दें और अयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर दें। 11 में से 9 माइनस करेंगे बेटा 2 और 9 + 7 बेटा कितना होता है 16 अयोटा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे बेटा आपके पास क्या है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखें बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 3 + 4 अयोटा और साथ क्या आ जाएगा 2 - 3 अयोटा। अब बेटा मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो थोड़ी सी इन नंबर्स की जैसे हम 9th क्लास के अंदर करके आए थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आप इस 3 को बाय रख लें और ये सारी वैल्यू 2 - 3 अयोटा ये एज इट इज अंदर आ जाएगी, फिर +4 अयोटा को बेटा बाय रख लें और 2 - 3 अयोटा ये एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है, अब मल्टीप्लीकेशन के अंदर हमने ऐसे ही करना है, तो 3 2 जार बेटा आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 अयोटा प्लस 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 4 2 जार 8 अयोटा और बेटा प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12 अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। अब बेटा 6, अब ये अयोटा वाली यहाँ पे पहले ये इकट्ठी है तो हम इसको यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो बेटा 1 अयोटा, -12 आ गया और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा -1। अब यहाँ पे देखें तो 6 - 1 अयोटा माइनस माइनस बेटा आ जाएगा +12
अब सिंपल वाली वैल्यू सिंपल में प्लस करें तो 12 प्लस 6 कितनी होती है बेटा 18 माइनस 1 आयोटा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखें बेटा आपके पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है बेटा आपके पास यहाँ पे 5 माइनस 2 आयोटा इनटू, और बेटा ये आपके पास है 3 माइनस 4 आयोटा। अब बेटा ये देखें आपके पास यहाँ पे कैसे होगा सॉल्व। आपने सबसे पहले यहाँ पे ये जो 5 है इसको बाहर रख लेना है, 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा अंदर, ठीक है। फिर बेटा माइनस 2 आयोटा बाहर आ जाएगा और आपके पास 3 माइनस 4 आयोटा आ जाएगा अंदर। अब बेटा यहाँ पे देखें तो आपके पास 5 3 जा 15 है, माइनस 5 4 जा 20 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 15, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 26 आयोटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, और प्लस 8, और बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1। अब बेटा यहाँ पे देखें तो 15 माइनस 26 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 8, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 माइनस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 26 आयोटा। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखें बेटा, दो पार्ट है डिवीजन के। अब डिवीजन करना बहुत आसान है, इसके अंदर बस आपने जैसे हम 9th क्लास के अंदर रैशनलाइजेशन करते थे ना फर्स्ट चैप्टर में, उसी तरह इसके अंदर भी रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट यूज होगा। अब बेटा इसको ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे देखें तो आपके पास 3 माइनस 5 होता है, और डिवाइड को मैं ओवर में लिख सकता हूँ, ये क्या है आपके पास 2 माइनस 4 होता। अब बेटा जब भी रैशनलाइजेशन करनी है ना, तो आपने इसके ऑपोजिट साइन के साथ, माइनस है तो प्लस के साथ अयोटा की टर्म को, और अगर प्लस है तो माइनस के साथ, यानी कि, और इसको हम क्या कहते हैं, इसका कॉन्जुगेट कहते हैं। इसके कॉन्जुगेट के साथ बेटा आपने मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। अब बेटा ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 एटा इनटू, और साथ क्या आ जाएगा बेटा 2 प्लस 4 एटा, और नीचे देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। अब बेटा यहाँ पे आप देखें तो आपने इसको मजीद जब सॉल्व करना है ना, तो आप अब 3 को बाहर रखेंगे, इस 3 को बाहर रखें, अंदर आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 4 एटा, फिर बेटा माइनस 5 एटा को बाहर रखें, और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 एटा, और ओवर में देखें बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 16, और अयोटा का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बेटा अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखें आप, तो 3 2 जार 6, 3 4 जार 12 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 2 जार 10 आयोटा, और माइनस प्लस माइनस 5 4 जार 20 अयोटा का क्या आ जाएगा बेटा स्क्वायर, और ओवर में देखें तो आ जाएगा 4 माइनस 16 इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 है। ओके। अब यहाँ पे देखें तो बेटा 6 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को प्लस का, 12 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आयोटा, माइनस 20 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, नीचे आ जाएगा 4 माइनस माइनस 16, तो ये प्लस 16 हो जाएगा बेटा। अभी आ जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा, और साथ आ जाएगा बेटा प्लस का 20, और ओवर में क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 4 प्लस 16 20 आ गया। अब 20 में 6 प्लस करें तो बेटा 26 प्लस 2 आयोटा, ओवर में क्या आ गया बेटा आपके पास 20। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें तो ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 आयोटा, ओवर में आ गया बेटा 20, 2 10 जार क्या आ गया बेटा 20। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा इसका, वो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये आपके पास बन जाएगा 13/10 प्लस 1 आयोटा ओवर 10। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा। इसका मैं लास्ट पार्ट जो है ना, पार्ट नंबर 8, वो आपको एज अ होम असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने करके देखना है कैसे होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ जाता है। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो हमने शुरू करना है। तो उससे पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर लें, तो फिर इंशाल्लाह हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर। बहुत आसान है, हमने प्रॉपर्टीज की है ना, उसके अंदर आपने क्या कहा था, एडिटिव इनवर्स क्या था, जी है तो माइनस जी उसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। तो आपने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना, तो बाहर माइनस लगा दें, अंदर लगा दें 3 प्लस 2 आयोटा, तो बाहर माइनस है, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस। तो ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस लगा दें बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। इसी तरह आपके पास देखें तो ये आ जाएगा -4, और माइनस है तो वो हो जाएगा प्लस।
अब यहाँ पे देखें तो ये बाहर माइनस लगा दें, 5 माइनस 7 आयोटा। अब यहाँ पे आप देखें बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 7 आयोटा। इसी तरह बेटे ये -2/3 प्लस 5/4 आयोटा, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस है तो ये हो जाएगा +2/3 और ये माइनस हो जाएगा बेटा 5/4 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा। तो ये आपका बेटा एडिटिव इनवर्स निकला है। आई होप सो कि इसके अंदर कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी जो ये इतने मुश्किल क्वेश्चन इन्होंने दे दिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको करने के अंदर मजा भी आएगा आपको। ठीक है, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसा कि मैंने बताया था बेटा, जी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/z। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये आपके पास 4 + 5 होता है, इसको आपने लिख लेना ओवर में। क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब आपने जब भी ओवर में आयोटा आ जाता है, हमें पता है हमने उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 4 - 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 - 5 आयोटा से बेटा डिवाइड। ऊपर वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 4 - 5 आयोटा ही आ जाएगा। नीचे आ जाएगा बेटा a स्क्वायर, a + ba - ba स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू किसके आ जाएगा बेटा, 4 - 5 आयोटा के, और ओवर में आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 - 25 आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो आ जाएगा बेटा 4 - 5 आयोटा, ओवर में क्या आ गया 16 - 25 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता बेटा -1। तो 4 - 5 आयोटा ओवर में क्या आ जाएगा 16 + 25, और 25 में 16 प्लस करें तो बेटा क्या आ जाएगा 4 - 5 आयोटा ओवर में क्या आ जाएगा बेटा 5 + 6 11, और ये आ जाएगा 41। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह बेटा आपके पास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर उसने आपको क्या बताया हुआ है, उसने कहा है जी फाइंड करें 6 + 2 आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना मुश्किल नहीं है, हम अभी तो निकाल के आए हैं। यहाँ पे 6 + 2 आयोटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटा इसके ऑपोजिट साइन के साथ, 6 - 2 आयोटा ओवर में आ जाएगा 6 - 2 आयोटा। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 6 - 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, 6 - 2 आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस किसका आ जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया 6 - 2 आयोटा ओवर में क्या आ जाएगा बेटा 6 का स्क्वायर आ गया 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखें तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, तो मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि आपको इसका डिफरेंस क्लियर रहे क्वेश्चंस का ना। यहाँ पे आ जाएगा 36 - 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। तो बेटे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 6 - 2 आयोटा ओवर में आ गया 36 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। तो ये आ गया बेटा 6 - 2 आयोटा ओवर में क्या आ गया 40। अब यहाँ से ऊपर से देखें 2 कॉमन है, 3 माइनस 3 1 जा 2 2 1 जा 2 आयोटा, नीचे आ गया 40, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 0। इट मींस दैट कि आपके पास जो इसका इनवर्स आ गया वो आ गया 3 - 1 आयोटा ओवर 20। नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बेटा आपके पास इसका क्या है 7 - 3 आयोटा। ठीक है, तो बेटा आप इसके ऑपोजिट साइन के साथ सबसे पहले इसको ओवर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे पहले करते हैं, तो आप इसको बेटा लिखें ओवर में। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/7 - 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 7 + 3 आयोटा के साथ, और डिवाइड भी करेंगे किसके साथ 7 + 3 आयोटा के साथ। कॉन्जुगेट के साथ करना ना मल्टीप्लाई, सारे क्वेश्चन सेम नोयत के हैं। ठीक है, अब बेटा देखें तो 7 + 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 + 3 आयोटा, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3 आयोटा का आ गया बेटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो आ गया 7 + 3 आयोटा ओवर में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 7 का स्क्वायर 49 है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा ये आ गया 7 + 3 आयोटा ओवर में आपके पास आ जाएगा 49 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। तो आ जाएगा 7 + 3 आयोटा ओवर में क्या आ गया 49 + 9 आ गया। 49 में 9 ऐड करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा 58 आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसका लास्ट पार्ट मैं इधर ही कहीं पे एडजस्ट करता हूँ, तो ताकि हमारी जो नेक्स्ट है वहां से फिर हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है ना, तो 4 है हमारे पास बेटा, इसको यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ √5 - 4 आयोटा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/√5 -4 आयोटा, मल्टीप्लाई इसको करेंगे बेटा √5 + 4 आयोटा से, और डिवाइड भी करेंगे किससे √5 + 4 आयोटा से। अब देखें बेटा तो आपके पास ये क्या आ जाएगा √5 + 4 आयोटा ओवर में क्या आ गया √5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू बेटा ये आपके पास क्या आ गया √5 + 4 आयोटा ओवर में क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट कट, ये आ जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर बेटा 16 है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इसको बेटा मजीद सोल्व करें तो ये आ जाएगा √5 + 4 आयोटा ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा 5 + 16।
ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 एयोटा ओवर में क्या आ जाएगा 16 प्लस 5 21। तो ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ गया। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करेंगे, मेरे साथ चलते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। और मैं 1.2 के तमाम तर नोट्स जो है वो पीडीएफ में भी नीचे लिंक में पेस्ट कर दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो आपकी इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी है, आप इसको नोट कर लें। देन हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। ये मैंने सॉल्व इसलिए करके रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके अंदर कोई खास समझने वाली चीज नहीं है, बस सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो मैंने इसलिए सॉल्व किया ताकि हमारा टाइम भी जो है वो सेव हो सके, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर आपके पास g1 प्लस जी टू के अंदर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड आपने पहले सोल्व करनी है विच इज जी1 प्लस जी टू। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, जी1 की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 2 प्लस 5 होता और जी टू की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3 होता, ठीक है। तो ये सिंपल वैल्यू ऐड करनी है और ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू ऐड करनी है। तो 2 प्लस 1 आ जाएगा 3 बेटा, और 5 में से 3 होता माइनस करेंगे 2 होता। राइट हैंड साइड बेटा देखें तो जी टू प्लस जी1 है, जी टू की वैल्यू बेटा सिंपल अब पहले रख ली और जी1 की वैल्यू बाद में। सिमिलरली 1 प्लस 2 बेटा इकट्ठा कर देंगे, 3 होता 5 होता इकट्ठा कर देंगे, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बेटा 2 ही होता। देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल। पार्ट नंबर 2 में देखें बेटा जी1 जी2 इज इक्वल टू जी2 जी1। पहले जी1 की वैल्यू रख दी बेटा, जी2 की वैल्यू रख दी जो कि गिवन है, फिर 2 को बाय रखेंगे, ये सारी वैल्यू एज इट इज, जैसे मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल करते हैं वैसे। प्लस 5 होता बाय रखेंगे, 1 माइनस 3 होता एज इट इज बेटा। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्क्वायर। अब देखें बेटा तो ये माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वाले को माइनस का, 6 में से 5 माइनस करेंगे बेटा 1 आयोटा, ठीक है। 2 माइनस 1 आयोटा बेटा, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस 15 बेटा, 15 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, और -1 आयोटा वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड देखें बेटा, जी2 पहले रखेंगे, जी1 सारा प्रोसेस वही है। अब 1 को बाय रखा बेटा, सेकंड वैल्यू एज इट इज, -3 होता बाय रखा, सेकंड वैल्यू एज इट इज बेटा। 2 1 जार 2, 2 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होता, 3 2 जार 6 होता, 3 5 जार 15 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर। अब बेटा देखें प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, 6 में से 5 माइनस करेंगे बेटा 1 आयोटा, ठीक है। और ये -15 है और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी -1, तो माइनस माइनस प्लस 15 बेटा। 2 में 15 ऐड करें तो कितना आ जाएगा 17, और साथ क्या आ गया -1 आयोटा आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखें आपके पास क्या है, जी1 जी2 जी3। अब देखें तो आपके पास बेटा थर्ड पार्ट जी1 प्लस जी2 प्लस जी3 इज इक्वल टू जी1 प्लस जी2 प्लस जी3। अब लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले जी2 प्लस जी3 को सॉल्व करें बेटा। तो जी2 की वैल्यू 1 माइनस 3 होता और जी3 की वैल्यू 2 प्लस होता है। तो 1 प्लस 2 3, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को माइनस का, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 होता, और ये 2 प्लस 5 होता वैसे ही रहा। अब आपने इसको इसमें ऐड कर दिया, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा बेटा 5, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 होता। राइट हैंड साइड देखेंगे बेटा, तो जी1 और जी2 पहले ऐड करना है, ठीक है ना। जी1 की वैल्यू 2 प्लस 5 होता है, जी2 की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है 1 माइनस 3 होता, और इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा, 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 3, 5 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 2 होता, और ये प्लस 2 प्लस होता जो जी3 की वैल्यू है ना वो मैंने ऐसे लिख दी है। अब बेटा इसकी ब्रैकेट डिस्क्लोज करें तो 3 प्लस 2 होता प्लस 2 प्लस होता, तो 3 में 2 ऐड करेंगे 5, और 2 होता में होता ऐड करेंगे 5 प्लस 3 होता। देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की आ गई इक्वल। बेटा फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर देखें जी1 जी2 जी3 इज इक्वल टू जी1 जी2 जी3। अब बेटा जी1 जी2 का तो आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं जो कि 17 माइनस होता है, लेकिन अगर ये अकेला क्वेश्चन आ जाता है तो आप सारे को सोल्व करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखें तो जी1 और जी2 की वैल्यू मैंने निकाल लिया बेटा, जी3 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस होता, 17 को बाय रखेंगे, ठीक है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 17 2 दा 34, 17 1 दा 17, अयोटा को 2 से 2 अयोटा, और अयोटा को अयोटा से तो अयोटा स्क्वायर। अब देखें तो बेटा 34 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को प्लस का, 17 में से 2 माइनस किया तो 15, और ये योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, माइनस माइनस प्लस 1, 34 प्लस 1 बेटा 35, और ये आ गया 15 है योटा, ठीक है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर बन गया। अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर देखना है। राइट हैंड साइड में जी2 जी3 को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया बेटा, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1 होता, 3 2 जार 6 होता, 3 1 जार 3 होता स्क्वायर। अब देखें तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को माइनस का, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 अयोटा, ठीक है। और ये 3 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 बेटा, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, और ये आ गया -5 अयोटा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास
राइट हैंड साइड की Z2 Z3 सोल्व कर ली। अब हमने इसकी Z1 को सोल्व करना है, ठीक है। तो बेटा Z1 को मैंने जो है वो सोल्व किया। अभी आपके पास 5 माइनस 5 एटा आ गया ना। अब यहाँ पे आप देखें तो Z1 Z2 Z3 यहाँ पे हम सोल्व कर रहे हैं बाकी का। 2 प्लस 5 एटा ये मैंने ये Z1 की वैल्यू है और Z2 Z3 की वैल्यू निकाली मैंने 5 माइनस 5 एटा। तो 2 5 दा बेटा 10, 2 5 दा 10 एटा, 5 5 दा 25 एटा, प्लस माइनस माइनस 25 एटा स्क्वायर। अब देखो बेटा 10 वैसे ही आ जाएगा, 25 में से 10 माइनस किया प्लस 15 एटा, और माइनस 25 एटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा -1, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या आ गया बेटा प्लस, तो ये आ गया 25, 10 में आपने 25 प्लस किया तो 35 और साथ क्या आ गया 15 होता है, ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तो दोनों साइड बराबर। अब g1 प्लस माइनस g1 लास्ट पार्ट है बेटा, माइनस g1 प्लस g1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए g1 की वैल्यू मैंने पहले लिख दी 2 प्लस 5 होता, माइनस g1 का क्या मतलब है, इसके साइन चेंज करेंगे जो कि हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर गालबन करके आए हैं। तो इसका मैंने साइन चेंज कर दिया, 2 प्लस का था माइनस का हो गया, और 5 होता प्लस का था माइनस का। तो 2 में से 2 माइनस गए, 5 में से 5, तो ये क्या आंसर आ गया 0। माइनस g1 प्लस g1 बेटा यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है -2 माइनस 5 होता, ये वाली टर्म पहले लिख दी, और g1 की टर्म ये वाली ये मैंने बाद में लिख दी, ये फिर भी कट ही होने हैं। तो ये क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब ये है कि g1 प्लस माइनस g1 या माइनस g1 प्लस g1 ये किसके इक्वल आएगा 0 के। आई होप सो बेटा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की जानिब चलते हैं। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है अच्छी तरीके से नोट कर लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले बेटा मैंने स्टेटमेंट तो उसकी लिख दी, अब हम उसके सिर्फ सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। उसने कहा है कि आपके पास 1 प्लस अगर 1 प्लस एयोटा स्क्वायर 1 प्लस एयोटा का होल स्क्वायर ओवर 2 माइनस एयोटा, ये किसके इक्वल है x माइनस वाई एयोटा के, ठीक है। तो आपने x प्लस वाई एयोटा के, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, x फाइंड करना है बेटा और y फाइंड करना है। तो यही हम फाइंड करेंगे बेटा इसके अंदर। सबसे पहले ऊपर देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन हो रहा है ना हमारे पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अयोटा होल स्क्वायर, ओवर में क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। यहाँ पे बेटा मैं इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइन प्लस 2, a की वैल्यू 1 है बेटा, b की वैल्यू अयोटा है, ओवर में क्या आ जाएगा 2 माइनस अयोटा, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट ये किसके इक्वल है बेटा x प्लस अयोटा वाई की, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया वो लाजमी तौर पे मेंशन कर दें। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, यहाँ पे बेटा आपके पास 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस अयोटा स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा बेटा 2 अयोटा, ठीक है, और ओवर में क्या बेटा 2 माइनस अयोटा, ठीक है। और बेटा ये किसके इक्वल है x प्लस अयोटा वाई की। इम्प्लाइज दैट यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा -1 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 अयोटा, ओवर में क्या आ गया बेटा 2 माइनस अयोटा, ये किसके इक्वल आ गया बेटा x प्लस अयोटा वाई के। अब बेटा आपने इसको मजीद आगे सोल्व करना है ना, जब तो आपने 1 1 से कर देना कट। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 अयोटा, ओवर में आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। अब ये जो अयोटा ओवर वाला है ना बेटा, ये होता है बदमाश। इसकी बदमाशी हमने खत्म करनी, कैसे खत्म करनी, हमने इसके कांजुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करेंगे बेटा इसको इसके कांजुगेट के साथ, तो 2 प्लस अयोटा से मल्टीप्लाई, 2 प्लस अयोटा से ही डिवाइड। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 2 अयोटा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से 2 प्लस अयोटा से, और नीचे देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बेटा इसके इक्वल में क्या चल रहा है x प्लस अयोटा वाई, ये मत भूलिएगा, ठीक है बेटा। अब आपने 2 अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4 अयोटा, और 2 अयोटा को अयोटा से करेंगे 2 अयोटा स्क्वायर, नीचे देखें 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा बेटा, और माइनस अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा x प्लस अयोटा वाई। घबराना नहीं है, बस मेथड के साथ साथ चलते जाना है, आपके आंसर खुद ब खुद जनरेट होंगे। माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या है -1 है, x प्लस अयोटा वाई आ जाएगा। अब बेटा ये आ जाएगा 4 अयोटा -2, ओवर में क्या आ जाएगा बेटा 4 प्लस 1 कितना आ जाएगा 5, इज इक्वल टू किसके आ गया x प्लस अयोटा वाई के। अब आप देखें तो बेटा सिंपल वैल्यू जो है ना वो सिंपल के इक्वल होती है, तो x यहाँ पे आप कर दें -2 पहले लिख दें, प्लस 4 अयोटा, इसके नीचे भी बेटा 5 है और इसके नीचे भी बेटा क्या है 5 है, ये किसके इक्वल आ गया आपके पास बेटा x प्लस अयोटा वाई के।
अब आप देखें तो यहाँ से बेटा -2/5 किसके इक्वल आ रहा है, x के, और 4/5 किसके इक्वल आ रहा है बेटा, y के। तो -2/5 बेटा किसके इक्वल आ गया, x के, और बेटा 4/5 किसके इक्वल आ गया बेटा, y के। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, हमने यही तो फाइंड करना था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने क्या कहा है, उसने कहा आपके पास बेटा 2x प्लस अयोटा वाई इंटू 1 माइनस अयोटा किसके इक्वल है, 4 प्लस 2 अयोटा के। ठीक है जी, हमने फाइंड करनी वैल्यू किसकी बेटा, x और y की। कर लेते हैं जी फाइंड। तो आप इसको बेटा स्टार्ट करें क्वेश्चन को, अल्लाह का नाम लेकर। 2x प्लस अयोटा वाई आ जाएगा, इंटू आ गया 1 माइनस अयोटा किसके इक्वल आ गया बेटा, 4 प्लस 2 अयोटा के। परेशान नहीं होना, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल। 2x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई, तो 2x 1 जा 2x, 2x को अयोटा से तो आ जाएगा बेटा 2x अयोटा, प्लस अयोटा को y से तो बेटा आ जाएगा अयोटा y, प्लस माइनस माइनस अयोटा y को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्क्वायर y आ जाएगा बेटा, और इसको किसके इक्वल आ गया, 4 प्लस 2 अयोटा के। ठीक है, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन अब तो। 2x, अब बेटा इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ रहा है, आप अयोटा कॉमन ले लेना, तो अंदर आ जाएगा -2x प्लस वाई। ठीक है ना, और यहाँ पे बेटे आप देखें माइनस अयोटा स्क्वायर, ये -1, और ये y इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा, 4 प्लस 2 अयोटा के। मजीद आसान हो गया, 2x ये माइनस माइनस प्लस वाई बेटा इसको इकट्ठा कर लें, और यहाँ से देखें तो -2x प्लस वाई ये आपने कर लेना इकट्ठा। ये किसके इक्वल आ गया, 4 प्लस 2 अयोटा। ठीक है बेटा, अब आपने सिंपल वैल्यू, अच्छा यहाँ पे ना प्लस अयोटा मैं लिखना भूल गया हूँ, तो इधर मैं प्लस अयोटा लिख दूँ। ठीक है, प्लस अयोटा इंटू -2x प्लस वाई। ठीक है जी, अब बेटा 2x प्लस वाई सिंपल वैल्यू आपको पता है सिंपल के इक्वल, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी, और -2x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया आपके पास, 2 के, ही आपके पास इक्वेशन 2 आ गई। बेटा दोनों को ऊपर नीचे रख के सोल्व कर ले। जब ऊपर नीचे रख के बेटा सोल्व करेंगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऊपर नीचे रख के सोल्व करें तो बेटा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपके पास आ गया ऊपर, और -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये बेटा आ गया नीचे, 2x से कट हो रहा है, क्योंकि प्लस का माइनस का, y को y में ऐड करेंगे 2y, 4 प्लस 2 कितना आ गया 6, 2 इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर आके डिवाइड, 2 3 जार 6, तो y का आंसर क्या आ गया 3। ठीक है, सिंपल फाइंड कौन सा करने वाला रह गया, x का। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें y की वैल्यू, तो 2x पहली में ही पुट कर रहा हूँ, प्लस y की वैल्यू 3 इज इक्वल टू आ गया 4, ये इधर प्लस है बेटा इधर आके माइनस, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 4 माइनस 3, 2x किसके इक्वल आ गया, 4 में से 3 गए 1, और 2 इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर आके क्या आ गया डिवाइड, तो ये आपके पास x का आंसर आ गया बेटे, और ये आपके पास किसका आंसर आ गया, y का आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन के अच्छी तरीके से समझ आ गई। आप इसको नोट करें, फिर हम अपने लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आज के हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर उसने ए और बी की वैल्यू फाइंड करने को कहा है, तो हम सिंपल इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। बेटा परेशान नहीं होना, इसको आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। पहले ए बाहर आएगा, 1 प्लस 3 अयोटा अंदर, बी अयोटा बाहर आएगा, 1 प्लस 3 अयोटा अंदर, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, -8 प्लस 11 अयोटा के। ठीक है, अब बेटा a को 1 से मल्टीप्लाई करें, a प्लस 3a को अयोटा से करेंगे 3a अयोटा, प्लस b अयोटा को 1 से करेंगे b अयोटा, प्लस 3b, और साथ आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, इज इक्वल टू किसके आ गया, -8 प्लस 11 अयोटा के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो a प्लस, बेटा यहाँ पे अयोटा कॉमन आ रहा है, अंदर आ जाएगा 3a प्लस b, और यहाँ पे देखें तो 3b इंटू आ जाएगा -1 इज इक्वल टू किसके आ गया, -8 प्लस 11 अयोटा के। अब यहाँ पे देखें तो बेटा a, ये प्लस माइनस माइनस 3b, इसको इकट्ठा कर ले, और प्लस अयोटा वाली टर्म इकट्ठी 3a प्लस b आ जाएगा बाई, इज इक्वल टू आ गया -8 प्लस 11 अयोटा के। बेटा यहाँ पे देखें तो a माइनस 3b किसके इक्वल आ गया, यहाँ से -8 के, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, और 3a प्लस b किसके इक्वल आ गया बेटा 11 के, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 किसी एक की वैल्यू निकाल लें, मैं a की वैल्यू निकालूंगा और उसको पुट कर दूंगा दूसरी में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये इधर माइनस है 3b, इधर आके क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 3b, तो इधर प्लस 3b कर दें, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब पुट कर देंगे बेटा इक्वेशन नंबर 3 को किसके अंदर, 2 इक्वेशन में। ठीक है, जब आप पुट करेंगे बेटा तो इधर पुट करें, तो 3a की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा -8 प्लस 3b। ठीक है, और प्लस b किसके इक्वल आ गया बेटा 11 के। अब ये प्लस माइनस माइनस 24 आ जाएगा बेटा, प्लस 3 3 9 b आ गया, प्लस आ गया बेटा b इज इक्वल टू आ गया 11, ये इधर माइनस है बेटा इधर आ गया प्लस, तो ये आ जाएगा 10b इज इक्वल टू 11 प्लस 24।
ठीक है। अब बेटा 10b इज इक्वल टू 11 प्लस 34 कितना होता है 35। तो 10 इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, 5 टू दा 10, 5 7 दा 35। तो बी का आंसर आ गया बेटा 7/2। ठीक है, ये जो आंसर आया ना बेटे, इसको आप पुट कर दो वापस 3 के अंदर। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। जब आप इक्वेशन नंबर 3 में बेटा पुट करोगे ना, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -8 प्लस 3, बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 7/2 है। तो बेटा ये आ जाएगा -8 प्लस 7 3 21/2। 2 एलसीएम ले लें बेटा, 2 8 क्या आ जाएगा 16 प्लस 21। 21 में से 16 माइनस करेंगे बेटा आ जाएगा 5, और ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास सिंपल 2। तो ये किसका आंसर आ गया ए का। तो बेटा ए और बी का आपने आंसर फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और इस एक्सरसाइज की भी समझ आ गई। अगर बेटा आपको इसकी समझ आ गई है तो मेरे चैनल को फॉलो करें और मजीद वीडियोस का इंतजार करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और मजीद आगे अपने फेलोज के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि मुझे इस हवाले से आपकी तरफ से सपोर्ट मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट वीडियो में नए आगाज के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।